So today we are starting the defect of eye. The first defect is myopia, and myopia is also known as near sightedness. ठीक है, अब नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, मायोपिया का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो समझते हैं. अ मायोपिक पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. देखो, मायोपिक पर्सन में क्या होगा कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकता है, मतलब पास रखी ऑब्जेक्ट्स को तो ये देख लेगा, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएगा. ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा. और देखो, इसका नाम भी क्या था, नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस यानी जो नाम है उससे उल्टा फंक्शन है इसका. मेरी बात समझ रहे हो, जो नाम है इसका उससे उल्टा फंक्शन है. नाम क्या है, नियर साइटेडनेस, है ना, लेकिन फंक्शन इससे उल्टा है. करता क्या है ये कि पास का इसको क्लियर दिखाई देगा, पास का इसको एकदम क्लियर दिखाई देगा, लेकिन दूर का क्लियर इसको नहीं दिखाई देगा. पास का क्लियर दिखाई देगा लेकिन दूर का क्लियर नहीं दिखाई देगा. तो मायोपिया का मतलब आप समझ गए ना. मायोपिया मीन्स नियर साइटेडनेस, जिसमें क्या होता है, पास की चीजें हमें एकदम क्लियर दिखती हैं, पास रखा हो. पास रखने का मतलब है जैसे अगर हमें पढ़ाई करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक पढ़ना है, तो हमें चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े. लेकिन अगर हमको रोड पे चल के जाना है और हमें नहीं दिखाई दे रहा कि दूर से गाड़ी आ रही है जो जो हमें निपटा भी सकती है, जो हमें ठोक सकती है, तो इसके लिए जो है हमें फिर चश्मा लगाना होगा. इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. अब यहाँ पे इमेज कहाँ बनती है वो अभी तो डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मायोपिया का मतलब क्या होता है कि पास की चीज हमें क्लियर दिखेगी लेकिन दूर की चीज हमें क्लियर नहीं दिखेगी. इस बात को याद रख लो आप. ठीक है, मायोपिया मीन्स, मायोपिया मीन्स पास पास की चीजें क्लियर दिखेगी और दूर की नहीं दिखेगी. नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखेगी लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगी. ठीक है, एक सेकेंड रुकना जरा, क्या है ये. बात आ गई ना क्लियर आपको समझ. तो मायोपिया का मतलब क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखेगी लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगी. दूर की चीज हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही लेकिन पास की चीज हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये, क्लियर क्लियर करके क्लियर हो गया. ठीक है, अब इसके कॉज क्या क्या होते हैं भाई, ऐसा होता क्यों है, हमारी आंखों में क्या दिक्कत आ जाती है. तो क्या हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल. ये दो इसके रीजन होते हैं जिसकी वजह से मायोपिया हमारे आंखों में हो जाता है. और मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस. देखो, इनके नाम से उल्टा होता है. नियर साइटेडनेस, नियर, नियर मींस नियर का क्लियर, साइट मींस क्लियर दिखना. साइट ऐसे कुछ बना लो अपनी रिदम जो है, इससे याद रहेगा. ठीक है, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मींस नियर का क्लियर, पास का क्लियर दिख रहा है लेकिन दूर का हमको क्लियर नहीं दिख रहा है. ठीक है ना, इस तरह से आप कुछ भी अपना बना लो जैसा भी ठीक लगे. ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे डायग्राम से मैं एक एक चीज को आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, सुनो. अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि हम इसका करेक्शन कैसे करते हैं भाई, अगर हमको करेक्ट करना है, हमको चश्मा लगाना है, तो हमको चश्मा कौन सा लगाना होगा, कैसा चश्मा हमको लगाना होगा, मतलब हमारे चश्मे में कौन सा लेंस होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होना चाहिए या फिर कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए. अच्छा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कॉनकेव लेंस अगर है तो कॉनकेव लेंस का एक नाम और होता है जो मैंने आपको बताया था एक बार. डाइवर्जेंट लेंस. हाँ, वेरी गुड. और कॉन्वेक्स का? कन्वर्जेंट. गुड. तो इसको हम लोग कहते हैं, कन्वेक्स को कन्वर्जेंट लेंस और इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस. ठीक है, अब जैसे आप समझ के चलो कि मान लो कि ये इधर इधर हमको इमेज बनानी है इस पॉइंट पे. ठीक है, यहाँ देखो आप, अगर ये कोई एक लाइन है, आपको इस पॉइंट पे इमेज बनानी है और इमेज आपकी यहाँ पे बन गई. बात आ रही समझ, इमेज आपकी बनी यहाँ पे है आपको 1 पे इमेज बनानी है लेकिन आपकी इमेज 1 2 पे गई है. ठीक है,
तो आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे इस लोकेशन पे कौन सा लेंस इनमें से रखोगे कि आपकी इमेज यहाँ पे ना बन के यहाँ बन जाए, 2 पे ना बन के 1 पे ही बन जाए, मुझे आप इतना बताओ। कॉनकेव। ऑब्वियसली कॉनकेव, क्यों? क्योंकि वो लाइट रेज को डाइवर्स करेगा। अगर लाइट रेज मतलब इमेज अगर 2 पे बनी है तो इसका मतलब है कि लाइट वो 2 पे ही कन्वर्ट हो रही होंगी ऐसे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉनकेव लेंस रख दोगे इस तरह से, अगर आपने यहाँ पे कॉनकेव लेंस रख दिया मान लो, तो अभी ये लाइट रे थोड़ा दूर की तरफ कन्वर्ज होंगी इस तरह से। ये मतलब एक इन शॉर्ट डाइवर्स टाइप की हो जाएंगी। बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है ना? तो अगर इमेज मान लो कि रेटिना के पहले ही बन गई, जैसे आप इस डायग्राम में देखो, ये फर्स्ट वाला जो हमारा डायग्राम इसमें दिखाई दे रहा है, अब रेटिना तो आपका कहीं यहाँ पे है, लेकिन आप देख रहे हो कि इमेज यहाँ पे ही बन गई। तो अब आपको इमेज चाहिए तो रेटिना पे थी ना। जब आपकी इमेज पहले ही बन गई तो अब आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको पास की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगी या फिर दूर की क्लियर नहीं दिखाई देगी। मायोपिया, मायोपिया याद करो, नहीं। नियर साइटेडनेस। तो इसमें पास का क्लियर नहीं दिखता या दूर का नहीं दिखता? दूर का। दूर का क्लियर नहीं दिखता, पास का क्लियर दिखता है, ठीक है। तो जब इमेज उसकी यहाँ पे बनने लगी, यहाँ पे इमेज चाहिए थी, रेटिना पे हमको इमेज चाहिए थी, मान लो .1 पे इमेज चाहिए थी और इमेज बन रही है .2 पे, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना कि हमें दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो अब इस इमेज को हमको चाहिए यहाँ पे 1 पॉइंट पे है ना, तो अब हम पता क्या करेंगे, बताओ हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे कोई ना कोई एक लेंस रख देंगे, हम इस पाथ में यहाँ पे कोई ना कोई एक लेंस ऐसा रख देंगे जो लेंस इनको डाइवर्स करके इमेज इसकी 1 पे बनाए, ऐसे। बात आई समझ कि नहीं आई? यस सर। भाई लाइट को हमको डाइवर्स करके यहाँ तक लेके आना है कि ये 1 पे पहुंच जाए। अभी लाइट कहाँ पे है? 2 पे है। अभी लाइट कहाँ है? 2 पे है। और हमें वो लाइट चाहिए कहाँ पे है कि वो 1 पे आ जाए, क्योंकि रेटिना 1 पे है। तो हम यहाँ कहीं पे एक कोई लेंस रख देंगे। अब लेंस के हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कॉन्वेक्स लेंस रखोगे या फिर कॉनकेव रखोगे, इसके अलावा तो कोई और हमारे पास है नहीं। यार मेरा नेट जो है डिस्टर्ब हो रहा, शायद मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। अच्छा, मेरी तरफ से नेट प्रॉब्लम आ रही है। चलो चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स यही दो लेंस तो है हमारे पास, इसके अलावा तो कोई और लेंस है नहीं हमारे पास। तो इस पाथ में हम बताओ यहाँ पे कौन सा लेंस इस पाथ में हम रखें कि हमको लाइट रेस। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बात आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमको लाइट को कन्वर्ट करना है या फिर डाइवर्स करना है, ये बताओ मुझे आप। पहले ये भी तो पता चले कि ये फील हो भी रहा कि नहीं। लाइट रेज अभी हमारी इस पॉइंट पे मिल रही, सुनो मेरी बात फिर से सुनो, अभी अभी और क्लियर हो जाएगा, फिर से सुनो। हमारी लाइट इस पॉइंट पे कन्वर्ट हो गई थी, हमको लाइट पहुंचाना है इस पॉइंट पे। लाइट आ यहां से रही थी, चली यहां से गई वो सेकंड से। भेजना हमको उसको कहां से था? भेजना हमको उसको यहाँ इस पॉइंट से था, ऐसे भेजना था। मतलब आप मेरी बात सुनो, मतलब ये वाली जो लाइट गई ये है रियलिटी, ठीक है। और ये जो लाइट हमको ऐसे ये ग्रीन वाली भेजनी थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, ठीक। तो अब मुझे आप ये बताओ कि लाइट यार चली तो इस तरह से गई थी ना, ये ऑरेंज कलर जो बना हुआ था वहां से गई थी लाइट, लेकिन हमको भेजना उसको यहाँ से था, ग्रीन वाले से। तो ये लाइट को अब हमें क्या करने की जरूरत है? इसको हमें डाइवर्स करना है कि कन्वर्ट करना है? डाइवर्ट। वेरी गुड।
तो ये लाइट पहले ही कन्वर्ट हो गई ना, हमें इसको दूर से कन्वर्ट करना था। तो इन शॉर्ट मतलब हमको लाइट को थोड़ा सा और डाइवर्ट करना होगा जिससे वो दूर जाके कन्वर्ट हो। मेरी बात आप क्लियर हो गई कि नहीं? Yes, sir. मेरी बात एकदम क्लियर चल रही है कि नहीं, आप मुझे इतना बताओ, समझ आ रहा है? Yes, ठीक है। sir. तो अब हमको इतना तो पता यहाँ पे चल चुका है कि हमको लाइट को कन्वर्ट नहीं करना है, हमें लाइट को क्या करना है, डाइवर्ट करना है। ठीक है। और डाइवर्ट हम किसकी हेल्प से करेंगे, कॉनकेव लेंस की या फिर कॉन्वेक्स लेंस की? Concave. कॉनकेव। क्यों करेंगे? क्योंकि कॉनकेव को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट लेंस। ऐसा लेंस जो लाइट रेज को डाइवर्ट कर देता है उसी को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और ऐसा लेंस जो लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया क्या, ऐसा लेंस जो लाइट रेज को डाइवर्ट करता है उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, सही तो है। और जो लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। मेरी बात क्लियर हो गई? कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस बात में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर वो मैं तो ये कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हम कॉनकेव को कब कॉनकेव को बोलते हैं कन्वर्जेंट या फिर कॉन्वेक्स को बोलते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इसमें कंफ्यूजन होता है क्या? No, sir. अगर होता हो तो बताओ फिर यार, मैं इसके लिए कुछ बताऊं। अच्छा मुझे ये बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, प्लस या माइनस? Negative. अरे यार, मैंने यार तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, याद करो। अच्छा, वो X प्लस का साइन होता है. तो फिर यार वो याद रखो ना। Yes. तो बताओ फिर ये फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? Positive. और कॉनकेव का? Negative. तो याद रखो ना इसको, क्योंकि क्वेश्चंस Yes. में फिर अभी कैसे कर पाओ, कल ही पेपर है। ठीक है। अब सुनो, अगर इसमें तुम्हें ये कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से लेंस को कन्वर्जेंट कहते हैं और कौन से लेंस को डाइवर्जेंट कहते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक बहुत अच्छी सी ट्रिक, छोटी सी बिल्कुल ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है। कॉन्वेक्स की स्पेलिंग में आप देखो ये एक्स आ रहा है, आ रहा है ना? Yes, sir. अब इन जनरल आप ये मान के चलते हो कि लाइट कहाँ से आ रही, लेफ्ट साइड से आ रही लाइट। Yes, sir. तो लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे। येलो कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? Sir. अब सुनते जाना अच्छे से। आप ये मान लो एक्स है, लाइट ऐसे आ रही, वो इस पॉइंट पे मिल गई ना, इस पॉइंट पे मिली है ना लाइट। Yes, sir. इस पॉइंट पे मिलने का मतलब क्या, इस पॉइंट पे कन्वर्ट हो गई वो, इस वाले ग्रीन पॉइंट पे वो क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। बस तो एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट। एक्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट। और Yes, sir. एक्स किसकी स्पेलिंग में आ रहा था, कॉन्वेक्स की। तो फिर कॉन्वेक्स लेंस कैसा हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंट लेंस हो गया। और Yes. बचा कॉनकेव है तो वो डाइवर्जेंट लेंस हो गया। कोई डाउट? No, sir. तो अब मेरी बात सुनो, करेक्शन कैसे करते हैं, इट इज डन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस अप्रोक्सीमेट पावर। तो हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं जिससे कि ये मतलब मायोपिया जो है हमारी आंखों से वो क्लियर हो जाता है। कॉनकेव लेंस का हम लोग यूज कर लेते हैं। अब आपको मेरे ख्याल से ये तो समझ आ ही गया होगा कि हम लोग कॉनकेव का यूज क्यों करते हैं। क्योंकि हमको देखो इमेज चाहिए थी रेटिना पे, लेकिन हमारी इमेज बन गई उसके कुछ पहले ही। तो अब हमको इस लाइट को थोड़ा आगे ले जाना है, इधर ले जाना है, हमें इस लाइट को आगे ले जाना है, इधर कट करवाना है इसको कहीं यहाँ पे। तो अब हमको इसको कन्वर्ट करना है कि डाइवर्ट करना है, मुझे आप ये बता दो। Di divert. डाइवर्ट करना है। तो डाइवर्ट अगर हमको इसको करना है तो डाइवर्ट करने के लिए हमें डाइवर्जेंट लेंस की जरूरत है ना। डाइवर्ट करने के लिए हमको डाइवर्जेंट लेंस की जरूरत है। और डाइवर्जेंट लेंस कौन सा होता है भाई हमारे पास, कॉनकेव। क्या होता है, कॉनकेव लेंस।
तो आप याद रखना मायोपिया के लिए करेक्शन जब हमको करना होगा तो हम कौन से लेंस का यूज कर लेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज कर लेंगे। कोई डाउट? नो सर। और आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। ये सब मैं बता चुका हूँ लेंसेज में, पिछले चैप्टर में रिफ्रैक्शन में बताया था मैंने, रिफ्लेक्शन में भी बताया था मैंने। याद है? When any light ray incident parallel to the principal axis, it passes through focus. यस सर। अरे यार कैसा तैयारी कर रहे हो, मतलब कल पेपर है, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ यार। गलत बात है ना, इंसल्ट कराओगे मेरी, क्यों? तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि करेक्शन अगर हमको मायोपिया का करना है तो हमें कौन से लेंस की जरूरत होती है। करेक्शन अगर हमको मायोपिया का करना है तो हमें जरूरत होगी कॉनकेव लेंस की, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करेगा, लाइट रेस को डाइवर्स कर देगा। जो लाइट पहले ही कट हो गई थी एक दूसरे से, उसको थोड़ा और आगे लाके कट कराएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमको याद रखनी जरूरी है। जैसे लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट, इन अ मायोपिक आई इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना नॉट ऑन द रेटिना। तो ये तो हमको भी पता है कि पहले वाले पॉइंट में हम फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं कि जो भी इमेज है वो रेटिना पे ना बन के वो रेटिना के थोड़ा सा आगे बन गई है, रेटिना के सामने बन गई है। ठीक है, तो ये तो हमको भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये हो कब रहा है, जब कहाँ भी बात हो रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो हम मान के चलते हैं कि उससे जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी। जो फार पॉइंट होता है मायोपिक आई का, एक नॉर्मल आई की बात अगर की जाए तो फार पॉइंट तो इंफिनिटी पे हम लोग मान लेते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस बारे में कि नॉर्मल अगर आई की बात, ह्यूमन आई की बात की जाए तो उसके लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और फार पॉइंट जो होता है वो इंफिनिटी हो जाता है। कैमरा आपका ऑफ क्यों हो गया, क्या हो गया? यस। कर लिया था कि मेरे हो को ही लगा गया? ऑन था। ऑन था? मेरे को ऑफ? लगा ऑन था। अच्छा, तो नॉर्मल अगर आईज की बात की जाए, नॉर्मल ह्यूमन आई की बात अगर की जाए तो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर पे होता है और जो हमारा फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे होता है। लेकिन मायोपिक आई की अगर हम लोग बात करते हैं, मायोपिक आई की अगर बात करते हैं तो फार पॉइंट जो है वो लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में होता है, मतलब इन्फिनिटी से पास हो जाता है। ठीक है, मायोपिक आई के केस में हमारा जो क्या कहते हैं, सॉरी, फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पास रहेगा, मतलब एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल आई है जिसकी इमेज रेटिना में ही बन रही है, अगर तब भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस पहना तो वो इमेज का आगे या पीछे चले जाएगी तब भी? हाँ फिर ब्लड दिखेगा ना? पिलर देखेगा। अब जैसे मान लो कि आपका चश्मा कितने भी पॉइंट का होगा, अगर ये आप किसी और को पहना दो तो उसको क्लियर थोड़ी ना दिखाई देगा। देखा होगा आपने, या आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप किसी और का चश्मा अगर लगा लो जिसका पॉइंट नंबर कुछ और है, उसका आंख का नंबर कुछ और है, आपका नंबर कुछ और है, तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। यस सर। बात आ रही समझ? यस सर। ये हो जाता है। ठीक है, और मुझे आप जल्दी से बता दो कि मायोपिया में हमको पास का नहीं दिखता क्लियर या दूर का नहीं दिखता क्लियर? दूर का। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हमको क्लियर दिखाई देती है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स? नियर बाय। नियर बाय क्लियर, डिस्टेंट क्लियर नहीं दिखाई देती। याद रखना, बस यही तो होता है, ऐसे ही तो बनते हैं शॉर्ट नोट्स। ये बन गया। अब ये पूरा मायोपिया हो गया, और मायोपिया के करेक्शन के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव।
अब ये मायोपिया पूरा टॉपिक इतने में लिख दिया मैंने। लिख दिया। तो बस Yes. अब यही इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर आपके लिए, इसी को आप लोग आपको याद रखना होगा एग्जाम में। अब मायोपिया अगर आएगा तो अब यार देखो सेंटेंस वगैरह तो हम बना ही लेंगे ना, हमें उसका फील होगा तो हम सेंटेंस तो बना ही लेंगे। अब हमको यार पता ही नहीं है कि मायोपिया में होता क्या, हम सेंटेंस क्या बनाएंगे। अब देखो थर्ड पॉइंट है करेक्शन ऑफ मायोपिया। करेक्शन क्या होता है? द कॉनकेव लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई, फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। तो ये देखो यहाँ पे ये कॉनकेव लेंस को रखा गया है। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा कि जो इमेज इस पॉइंट पे बन रही थी उसको यहाँ इसने डाइवर्स करके रेटिना पे ही बना दिया। ये आपको डायग्राम में क्लियर हो गया होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया तो ये क्लियर हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। बताओ Yes. भाई, इस वाले फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, और ये थर्ड वाला डायग्राम हो गया, चलो ये सेकंड वाला हो गया। तो फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को आप कंपेयर कर दो। तो फर्स्ट वाले में डायग्राम में आप देख सकते हो कि इमेज इस पॉइंट पे बन रही थी लेकिन हमको चाहिए थी रेटिना पे। ये हमारी रेटिना थी एक्सपेक्टेशन और ये था रियलिटी आर। ठीक है। लेकिन थर्ड वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी इमेज पहुंच गई, यानी एक्सपेक्टेशन जो है हमारी वो रियलिटी बन गई अब। ठीक है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो अब रियलिटी बन गई। और हमारी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी किसने बनाया? हमारी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी किसने बनाया? इस इक्वल साइन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? Concave lens. बहुत बढ़िया। इस साइन के लिए, इक्वल साइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉनकेव लेंस। बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब तुम मेरे हिसाब से आंसर देने लगे, मतलब अब तुम समझने लगे हो कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, है ना? Yes. नहीं तो अभी कोई और होता सर इक्वल साइन सर कैसे, मतलब क्या मतलब है सर, आप समझ नहीं पा रहा हूँ। अब वो तो अपना फ्रेम बन गया ना एक, मतलब है ना, Yes, ये अब sir. मैं पूछ क्या रहा हूँ तो अब वो तुम समझने लगे हो। तो इक्वल साइन यार रिस्पॉन्सिबल है, कॉनकेव लेंस की वजह से इक्वल साइन आ गया। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो रियलिटी बन गई। हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि हमको इमेज चाहिए है रेटिना पे, लेकिन इमेज रेटिना पे ना बन के थोड़ा सा उससे पहले ही बन गई। ठीक है, और जब इमेज रेटिना पे ना बन के उसके थोड़ा पहले बन गई है तो इसका मतलब है आप इस चीज से और एक चीज का रिजल्ट निकाल सकते हो कि इमेज रेटिना पे ना बन के पहले बन गई, तो इसका मतलब कि फार पॉइंट इन्फिनिटी पे ना होके उससे पहले होगा। पहले पहले वाला खेल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले पहले ही वाला तो खेल रहे हैं। Yes, इमेज sir. रेटिना पे ना बन के पहले बन गई, तो फिर फार पॉइंट भी इन्फिनिटी पे ना होके पहले होगा। पहले ही पहले खेल लो भैया। ठीक है, बात आ गई समझ? Yes, sir. ओके, तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से मायोपिया। Yes, sir. इसका जल्दी से एक हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे मायोपिया का, अभी याद होगा। क्विक रिवीजन जल्दी से हम लोग कर लेंगे, लेकिन क्विक रिवीजन इसका ऐसे नहीं करेंगे। क्विक रिवीजन इसका होगा अब दिखाई ना दे तब तो होगा क्विक रिवीजन। ऐसे दिखते हुए थोड़ी क्विक रिवीजन होता है, वो तो सर मैं देख देख के बता रहा था। ठीक, तो बताओ मायोपिया में हमें पास का नहीं दिखता क्लियर या दूर का नहीं दिखता क्लियर? दूर का. दूर का नहीं दिखता क्लियर। नियर पॉइंट सॉरी इसका फार पॉइंट कहाँ होता है? Less than infinity. लेस देन इंफिनिटी। करेक्शन के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं? Concave. कॉनकेव का। बहुत बढ़िया। तो कॉनकेव करता क्या है वहां पे, करता क्या है, उसका वर्किंग क्या है कॉनकेव का? Diverge कर देता है image को. लाइट को डाइवर्स कर देता है। यानी लाइट पहले लाइट पहले मिल रही थी रेटिना से या बाद में रेटिना के? पहले. पहले। बिल्कुल सही। तो समझ आ गया बस, अभी क्या दिक्कत है? अब Yes. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस। ठीक है, अब इसका बिल्कुल फंक्शन उल्टा हो जाता है। इसका फंक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, फार है ना, फार हाइपर, हाइपर मींस हाइपर हो जाता है, मतलब ऐसे हाई मतलब दूर मान लो। हाई मींस, वैसे तो हाई मींस ऊंचा होता है, वैसे तो हाई मींस ऊंचा होता है, लेकिन आप हाई को ऊंचा है तो दूर मान लो, ऐसे दूर है।
ठीक है, तो Yes. इसके इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि हाइपर मीन्स दूर का क्लियर दिखना है। जो नाम है, जो नाम है वो क्लियर दिखेगा, जो उसका नाम है वो क्लियर दिखेगा, याद रखना। चलो मैं मायोपिया का भी आपको बता दूं। जैसे मायोपिया, MYO, सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही, MYOPIA, ये होता है। अब इसमें भी आप अगर देखना चाहो गौर से तो देखो ये क्या लिखा है, माई। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, माई। Yes, माई sir. मीन्स मेरा, Yes, sir. माई मीन्स मेरा, मेरा मीन्स मैं खुद यानी मैं खुद के तो पास में ही हूँ, मैं खुद से दूर कैसे हो जाऊं। तो माई मीन्स मेरा, यानी माई का मतलब हो जाएगा पास में है, नियर। ठीक है, तो इसमें हमको पास का क्लियर दिखता है। और हाइपर मेट्रो, हाई मीन्स दूर, हाई मीन्स वैसे तो ऊंचा होता है लेकिन दूर मान लो, तो इसमें हमको दूर का क्लियर दिखेगा, लेकिन इसमें हमको पास का क्लियर नहीं दिखेगा। बात आ गई समझ हाइपर मेट्रोपिया में। अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ये तो हमको पता चल चुका। द नियर पॉइंट ऑफ आई मूव्स अवे। अब इसमें क्या हो जाता है कि वैसे नियर पॉइंट हमारा इन जनरल कितना होता है, 25 centimeter. 25, लेकिन यहाँ पे नियर पॉइंट हमारा थोड़ा आगे चला जाएगा। नियर पॉइंट यहाँ पे थोड़ा हमारा आगे खिसक गया, आगे शिफ्ट हो गया वो। ठीक है, Yes, sir. और इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब देखो आप यहाँ पे इमेज बन रही है, देखो ये है नॉर्मल आई, ये जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम है ये नॉर्मल आई है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है एन पॉइंट पे तो इसकी इमेज रेटिना पे बन गई। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला डायग्राम। अब इस सेकंड वाले डायग्राम में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड वाले डायग्राम में देखो ये यहाँ पे इमेज बनी और रेटिना तो यहीं पे था। इमेज इस पे यहाँ पे बनी है, इमेज इस पॉइंट पे, लेकिन जो आप रेटिना को देख रहा हो वो तो ये है, इमेज रेटिना के और आगे बन गई। मायोपिया में इमेज, जैसे ये रेटिना है, सुनो, सुनना सुनना सुनना, जैसे ये रेटिना है, ये रेटिना है हमारी, ये हमारी क्या हो गई, रेटिना हो गई। ठीक है, मायोपिया में इमेज यहाँ बन रही थी, ये है मायोपिया, ये इमेज बन रही थी, और यहाँ पे ये क्या है, ये है हाइपरमेट्रोपिया। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. और ये बीच वाला ये जो ब्लैक पोर्शन है ये क्या है, रेटिना है। अब बस इसको याद कर लो, इस डायग्राम को बस याद कर लो, तो बस मान लो कि हमें सब क्लियर हो गया डायग्राम। फिर हम ह्यूमन आई वाला इस तरह से फिर हम जो है डायग्राम एग्जाम में अगर आ जाए तो हम बना सकते हैं ये वाले। एम मीन्स मायोपिया, एम मीन्स मायोपिया, आर मीन्स रेटिना, एच मीन्स हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज रेटिना से आगे बनती है, मायोपिया में इमेज रेटिना से पीछे बनती है। बस इतना सा है, याद रहेगा। Yes, sir. इस चीज को आप नोट कर लो, इस चीज को जो है नोट कर लो। यहाँ बीच में रेटिना, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया और यहाँ पे मायोपिया, ये नोट कर लो, काम आएगा ही। ठीक है, रेस किया जाए इसको पूरे को। Yes, sir. अब हम देखते हैं इसके कॉज क्या हो जाते हैं, क्या क्या कॉज है भाई। तो कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, जैसे फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग। मतलब जो आई लेंस है हमारा, आई लेंस का मतलब क्या है, मतलब जो आंखों में ये लेंस लगा, आंखों में कौन सा लेंस होता है, Concave. कॉनकेव कहाँ होता है यार, देखो ये आंख बनी है, कौन सा लेंस रखा है इसमें ये अंदर, Uh, अरे ये कौन सा लेंस है ये वाला,
आवाज आ रही है? यस सर। अरे तो ये कौन सा लेंस है? लेंस नहीं पता ये कौन सा है क्या? अरे यार, ये कौन सा लेंस होता है ये वाला? कॉन कॉन्वेक्स लेंस। नहीं नहीं, ये बताओ ये कौन सा होता है? देखो यार, बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है? और ये होता है हमारा कॉनकेव। अरे यार, ये कैसे तुम्हें नहीं पता? ये भूल गए क्या क्या मतलब है? और ये वाला क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको तो याद रखो यार, इसमें क्या था मतलब जो है। आंख में कौन सा लेंस है ये फिर बताओ? कॉन्वेक्स। हाँ याद रखना, आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ पे करेक्शन करना है, तो करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कैसे करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। ये देखो यहाँ पे ये रेड कलर से कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया। तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया है कि लाइट रेज, कॉन्वेक्स सुनो, आपका। जैसे मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है? यस सर। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद यहाँ पे ये है रेटिना, ये है रेटिना। और इमेज बन रही थी आपकी यहाँ पे कहीं, मान लो ये कोई पॉइंट हो गया, ये हमारी मतलब रियलिटी है, रेटिना है सॉरी। और इमेज आपकी बनी यहाँ पे, इसको आई मान लिया, ठीक है? तो यस। ऐसा ऐसा देख लेते हैं कि लाइट जो है वो यहाँ से जा रही होगी ना, यहाँ से लाइट ऐसे जा रही होगी, तभी तो आई पॉइंट पे इमेज बन गई। लेकिन हमको लाइट भेजनी कहाँ से है? आर से। हमको लाइट भेजनी है आर से। तो लाइट अगर हमको आर से भेजनी है तो फिर हमको एक ऐसा लेंस चाहिए ना जो इस लाइट को कन्वर्ट कर दे। यानी अब हमारी लाइट जो आएगी, मान लो कोई लाइट हमारी ऐसे आ रही होगी, कोई लाइट हमारी ऐसे आ रही होगी, तो अभी वो लाइट कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी? आर से, ऐसे। बताओ समझ आई बात? यस सर। तो हमारी जो लाइट है वो आर पॉइंट से चली जाएगी, लेकिन अभी इनिशियली वो कहाँ से जा रही थी? आई से जा रही थी। कोई डाउट? नो सर। सब क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? यस सर। तो हाइपरमेट्रोपिक के करेक्शन के लिए हम कौन से लेंस का यूज कर लेते हैं? फिर कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्यों कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ट कर देता है। वो अभी बहुत आगे से वो कट हो रही थी, उसको हमें पहले ही कट कराना है, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जिससे कि वो लाइट रेज पहले ही कट हो जाए। यस सर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ जो है। अब देखो रेस बायोपिया। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रेस बायोपिया नहीं पढ़ते, ये पी जो है वो साइलेंट होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं रेस बायोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। ओल्ड एजेस में होता है ये इन जनरल, ओल्ड एजेस में होता है। यार एक मिनट रुकना जरा। हाँ, तो ये जो रेस बायोपिया है ये ओल्ड एजेस में हो जाता है, ठीक है? मतलब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको ना पास का क्लियर दिखता है, फिर ना उनको दूर का क्लियर दिखाई देता है। तो उन लोगों को ये रेस बायोपिया हो जाता है, ये डिफेक्ट आ जाता है उनकी आंखों में। कभी कभी आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग जो होते हैं उनके पास दो दो चश्मे होते हैं, देखा है? जब वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो दूसरा चश्मा लगा लेते हैं, और जब वो रोड पे वगैरह कहीं जा रहे होते हैं तो वो दूसरा चश्मा लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में दोनों प्रॉब्लम है।
उनको पास का भी क्लियर नहीं दिखाई देता है और उनको दूर का भी क्लियर नहीं दिखाई देता है। अच्छा मुझे बताओ, जब पास का क्लियर नहीं दिखता है, मेरी बात सुनना, जब पास का क्लियर नहीं दिखता है तो हम लोग कौन सा करेक्शन बोलते हैं, कौन से लेंस का यूज करते हैं? अच्छा पहले बताओ कि डिफेक्ट कौन सा होता है जब पास का क्लियर नहीं दिखता है? हाइपरमेट्रोपिया। वेरी गुड। और जब हमको दूर का क्लियर नहीं दिखता है तो कौन सा होता है? मायोपिया। ठीक है, तो दूर का क्लियर नहीं दिख रहा और हमें दूर का क्लियर देखना है, तो हम कौन से लेंस का यूज करेंगे? कॉनकेव। गुड। और जब हमें पास का क्लियर नहीं दिख रहा लेकिन पास का हमको क्लियर देखना है, हमें तो न्यूज पेपर पढ़ना है, तो कौन से लेंस का यूज करें? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास, मान के चलो आप कि ऐसा कोई एक लेंस है, अगर हमारे पास इस टाइप से कोई एक लेंस है और इस लेंस में आपसे बोला गया कि ये लेंस जो भी है कुछ ऐसा, ठीक है, आपने देखे होंगे ना डुअल लेंस होते हैं चश्मे में, नीचे नीचे अजीब सा होता है, ऊपर भी होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये हम लोग दूर देखने के लिए यूज करेंगे या फिर पास का देखने के लिए यूज करेंगे? नीचे वाला पोर्शन पास का। ऑब्वियसली। तो इससे हमको देखना है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और ऊपर वाले पार्ट से हमको देखना है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। बात आ रही समझ? यस सर। तो इससे अगर हमको देखना है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और इन जनरल अगर बात की जाए रीडिंग की, भाई अगर हम जैसे सीधे बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे, तो हम अपनी कॉपी को ऐसे लेके थोड़ी ना पढ़ते हैं कि कॉपी ऐसे हवा में उठा ली और हम बिल्कुल सीधा देख के पढ़ रहे हैं। कॉपी को हम तो ऐसे रख लेते हैं टेबल पे, फिर आंखों को नीचे ऐसा करते हैं, आंखें हमारी नीचे चली जाती ना। यस सर। तो वही है ना यार कि नीचे की तरफ जब आंखें जाएंगी तो ये इन जनरल जो है रीडिंग के लिए ही तो काम आ रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन। अब मुझे आप ये बताओ कि न्यूज़पेपर पढ़ना है या हमको कोई भी स्टडी करना है, किताब पढ़ना है, कोई बुक पढ़ना है, कोई नोवेल पढ़ना है, तो हमको न्यूज़पेपर पढ़ना, नोवेल पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, उसके लिए हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई करने के लिए हमें चश्मे की जरूरत पड़ रही है, हमारे लेंस की हमें जरूरत पड़ रही है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। पढ़ाई करने के लिए हमें लेंस की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई करने के लिए अगर हमें लेंस की जरूरत है तो पास का हमको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। यस सर। तो जब पास का क्लियर हमको नहीं दिख रहा है तो हमारी आंखों में कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया। और अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। वेरी गुड। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। यस सर। अब ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है इसको हम यूज करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ठीक है। तो यस सर। दूर देखने के लिए हम रोड पे कहीं जा रहे हैं, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है यार कि वहां पे क्या है, गड्ढा है या रोड कैसी है या क्या आ रहा है क्या है, ठीक है। तो दूर का देखने के लिए हमें चश्मा लगाना पड़ रहा है, हमको लेंस का यूज करना पड़ रहा है दूर का देखने के लिए। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर दूर का देखने के लिए हमें लेंस लगाना पड़ रहा है, चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो दूर का हमको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, इसीलिए तो लगाना पड़ रहा है चश्मा। यस। और जब हमको दूर का नहीं दिख रहा है क्लियर, तो हमारे आंखों में क्या है, कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। मायोपिया। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं? कॉनकेव। तो फिर ये ऊपर वाला लेंस कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव। मेरी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। मेरी बात आप तक अच्छे तरीके से पहुंच जानी चाहिए बस। यस सर। पहुंच गई कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। अब सुनो, तो रेस बायोपिया में क्या होता है? इट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। पास का नहीं दिखाई देता। द नियर पॉइंट ऑफ द ओल्ड एज हैविंग रेस बायोपिया ग्रेजुअली रिसेट्स एंड बिकम मच मोर 25 सेंटीमीटर। ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी। अभी हम लोगों ने दोनों डिफेक्ट पढ़ लिया, हम सब जानते हैं।
कॉज क्या हो जाता है, वही है ना यार, ग्रेजुअली वीकिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। अब जब बूढ़ा इंसान हो जाएगा तो आंखों में उसकी कमजोरी आएगी यार, सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, ठीक है। डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अब आंखों का जो लेंस होगा यार, उसमें भी तो अब उतनी पावर नहीं बची ना यार, ठीक है। करेक्शन कैसे करते हैं, तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर एंड समटाइम्स अ पर्सन में सफर बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी दोनों हो जाते हैं, उसको पास का भी नहीं दिख रहा, क्लियर भी, दूर का भी नहीं दिख रहा, यही तो मैंने अभी बताया आपको। मेरी बात आ रही समझ? यस सर। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है रेस्ट बायोपिया की बात कर रहे थे, और इसमें कुछ हमारा कुछ पोर्शन जो है वो स्लाइड की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब है यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ आई लेंस, आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस। मतलब फेस के सामने आईज होने का क्या बेनिफिट है। अब इधर हो जाते आईज, यहाँ लगी होती है, इधर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, जैसे जानवरों में लगी होती है, घोड़े को देखा है, उसकी यहाँ लगी होती है इधर। तो ऐसे हमारे भी लगी होती है, इधर कान की जगह आंखें लगी हैं, आंख की जगह कान लगे इधर। क्या हो जाता है इससे, इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सामने लगे होने से क्या होता है कि हमारा रेंज बढ़ जाता है। अच्छा बताओ कि आप दोनों आंखों से एक बार में कितने डिग्री तक देख सकते हो, दोनों आंखों से आप कितने डिग्री तक देख सकते हो मैक्सिमम? 180। 180, बिल्कुल सही। It enhances the ability to detect the faint object. It provides the 3 dimensions view. 3D हम देख सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को 3D देख सकते हैं, उसकी उसकी लेंथ देख सकते हैं, उसकी विड्थ देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं उसका। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? यस सर। ओके। तो अब ये जो रिफ्रैक्शन है हमारा टॉपिक, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें, यस सर। ठीक है। और इसमें भी जो भी पोर्शन रह गया है, मैं अभी उसको स्लाइड को देखता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी कुछ, या स्लाइड इधर उधर हो गई कुछ, तो मैं अभी उसको भी चेक कर लेता हूँ, आपको फिर से अगेन नोट्स भेजूंगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं आपको फिर से नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। एक दो स्लाइड का ही इधर उधर हुआ है कुछ, ठीक है। तो आज की यस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ।